दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने पटना की सड़कों से लेकर इंदौर तक सनसनी मचा दी थी। ये कहानी है एक लड़की की, जिसका नाम था सृष्टि जैन। उसकी हत्या की घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। चलिए जानते हैं क्या था ये पूरा मामला। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सुबह के 10 बजे थे। सोमवार का दिन होने के कारण सड़कों पर काफी भीड़ भाड़ थी। पटना के मीठापुर की भी सड़कों पर ऐसा ही नजारा था। गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की आवाजें और रास्ते में फंसे लोग। इस भीड़ भाड़ के बीच एक ऑटो भी किसी तरह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऑटो में बैठी एक लड़की बार बार ड्राइवर से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंचाने को कह रही थी, लेकिन सड़कों पर बढ़ती भीड़ के कारण ऑटो रेंगरेंग कर चल रहा था। लड़की का नाम सृष्टि जैन था। इंदौर से आई सृष्टि गो एयर की फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंची थी और मीठापुर के मणि इंटरनेशनल होटल में ठहरी थी। उसे पटना से इंदौर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, जिसके लिए वह होटल से ऑटो में निकली थी। जैसे ही ऑटो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल अचानक पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उस पर 2 युवक सवार थे। उन्हें देखकर सृष्टि घबरा गई और ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। अचानक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और सृष्टि पर 4 गोलियां दाग दी। गोलियां चलाने के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक उसी तरह आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। सृष्टि पर गोली लगने के बाद ऑटो ड्राइवर भी डर के मारे ऑटो छोड़कर भाग गया। बाजार में अफरा-तफरी मच गई। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि सृष्टि गंभीर रूप से घायल होकर ऑटो में पड़ी है। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सृष्टि के पर्स और बैग की तलाशी ली। कागजातों से पता चला कि वह इंदौर की रहने वाली थी। उसने पटना से इंदौर जाने के लिए ट्रेन का टिकट कराया था। पुलिस ने सृष्टि के मोबाइल फोन से उसकी मां ममता जैन को कॉल किया और उन्हें इस दर्दनाक घटना की सूचना दी। सृष्टि के पिता सुशील जैन ने पुलिस को बताया कि उनकी छोटी बेटी शगुन ने सृष्टि का प्रोफाइल शादी.com पर डाला था। बिहार का एक लड़का उसे पसंद आया था और उसी से मिलने सृष्टि पटना आई थी। सृष्टि की बहन शगुन ने बताया कि रजनीश नाम का लड़का सृष्टि को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने सृष्टि को पटना बुलाया था। रजनीश ने सृष्टि के लिए फ्लाइट का टिकट भेजा था और पटना में ठहरने का इंतजाम भी किया था। सुबह 11:35 बजे वह पटना पहुंची और मणि इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। उसी दिन दोपहर 2:10 बजे रजनीश सिंह अपने दोस्त राहुल के साथ उसी होटल में कमरा नंबर 107 बुक कराया। रजनीश और सृष्टि के बीच बहस होने लगी थी। सृष्टि ने अपने घर वालों को फोन कर बताया था कि रजनीश ठीक आदमी नहीं लगता। उसके पास पिस्तौल भी है, जिसे वह एयरपोर्ट पर भी ले गया था। सृष्टि ने वापस जाने का फैसला किया और पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट लिया, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और रजनीश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि सृष्टि उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसने उस पर काफी पैसे खर्च कर दिए थे। सृष्टि की हत्या के बाद वह हाजीपुर, वैशाली और पटना में छुपता रहा। रजनीश का दावा था कि सृष्टि लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठती थी। रजनीश की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी किरण काफी परेशान थी।
उसने बताया कि रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और उसे समय समय पर दवाइयों की जरूरत होती है। रजनीश के बड़े भाई अनिल सिंह ने भी रजनीश को निर्दोष बताया और कहा कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है, वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। पुलिस ने जांच में पाया कि रजनीश का किडनी बेचने वाले गिरोह से भी संबंध हो सकता है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सृष्टि और रजनीश के बीच रुपयों को लेकर हुई बहस किडनी खरीद बिक्री के रैकेट से तो नहीं जुड़ी थी। सृष्टि के पिता सुशील जैन ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि रजनीश पुलिस को बेमतलब की कहानियां गढ़कर सुना रहा है। सृष्टि के परिवार का कहना है कि सृष्टि और रजनीश की पहले से जान पहचान और प्रेम प्रसंग की बात बिल्कुल गलत है। पुलिस ने रजनीश के गांव पर छापा मारा और वहां से गोलियों के खोखे, फर्जी स्टाम्प और कई सरकारी अफसरों की मुहरें बरामद की। रजनीश पर पहले भी एक बच्चे के अपहरण का केस दर्ज है और वह हाल ही में जमानत पर छूटा था। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह केस कई सवाल खड़े करता है। सृष्टि और रजनीश के बीच क्या वास्तव में कोई संबंध था? रजनीश ने सृष्टि की हत्या क्यों की? सृष्टि के परिवार का कहना है कि सृष्टि ने अपने प्रोफाइल में गलत जानकारियां दी थीं। रजनीश भी अपने बारे में झूठ बोल रहा था। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। क्या सच में सृष्टि ब्लैकमेल करती थी या फिर रजनीश ने अपनी साजिश के तहत उसे फंसाया? इस मामले की सच्चाई क्या है, यह अब पुलिस की जांच पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि किस तरह एक छोटी सी जान पहचान बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अजनबियों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। सृष्टि की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद है कि सृष्टि को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।